अब हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करते हैं। रिजॉल्व द फॉलोइंग इन टू द पार्शियल फ्रैक्शंस। अब इसमें भी वही स्टेटमेंट लिखी है जो हमने 5.1 एक्सरसाइज में की थी, यानी हमने इस क्वेश्चन को भी रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, गौर करें तो इसमें फंक्शन तो लीनियर है x-1, लेकिन उसकी पावर आ गई है 3। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम एक डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, गौर करें तो इसमें x की पावर है 3 और ऊपर वाले की पावर मैक्सिमम है 2। तो गौर करें ये पावर 3 है, ये 2, यानी इसको हम रिड्यूस नहीं करेंगे पावर में, ये ऑलरेडी हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। इसको हम किस तरह से रिड्यूस करेंगे, गौर करें। इसको हम इस तरह से 2x² माइनस 3x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय x-1 का क्यूब, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, जिस तरह हमने a ओवर फॉर्म में लिखा था या b ओवर फॉर्म में। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने लिखा a डिवाइडेड बाय, ये फंक्शन है x-1 और उसकी पावर 3। सबसे पहले हम a के नीचे लिखेंगे x-1 और उसकी पावर 1। इसके बाद b लिखेंगे, b डिवाइडेड बाय अगेन x-1, हम फंक्शन वही लिखेंगे, अब उसकी एक पावर हम बढ़ा देंगे 2। इसको हम एक दफा और लिखेंगे c के नीचे, c डिवाइडेड बाय x-1 की पावर 3। तो गौर करें, पहली दफा पावर 1 थी, दूसरी दफा पावर 2 हो गई, इसके बाद पावर 3 हो गई। अब हम इसको यहां पर रोक लेंगे, जब ये पावर सेम हो जाएगी, ये 3 है और ये भी 3, तो उसके बाद हम इसको फर्दर d के नीचे नहीं लिखेंगे। तो हमने क्या किया, पहली दफा पावर 1, दूसरी दफा पावर 2 और तीसरी दफा पावर 3 हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम a और b और c की वैल्यूज निकालेंगे, उसके बाद हम उसको इसी एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम नाम दे लेते हैं एक्सप्रेशन a का। अब यहां से क्या होगा, गौर करें, हमने इस एलसीएम के साथ, इसका एलसीएम क्या आएगा, x-1 की पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि वो सबसे बड़ी पावर है, उसके अंदर ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो उसका एलसीएम है x-1 की पावर 3। उसके साथ अगर हम इसको सारी इक्वेशन को दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई करें तो बचेगा क्या, ये आ जाएगा 2x² माइनस 3x² प्लस 4 इज इक्वल टू, इसका नीचे वाला एक्सप्रेशन कट जाएगा। इसके बाद क्या होगा, गौर करें तो a के नीचे है x-1 की पावर 1, तो जब उसको पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 कट जाएगा, जबकि a के साथ x-1 की पावर 2 आ जाएगी। इसी तरह b के साथ क्या आएगा, इसकी पावर नीचे 2 है, यानी 2 तो कट गई पावरें और 1 इसकी साथ वैसे आ जाएगी। और c के साथ गौर करें तो पावर 3 नीचे थी, ये पूरी की पूरी कट जाएगी, तो सिर्फ c रह गया। अब हमने a, b और c की वैल्यू निकालनी है, यहां से वो क्या आएगी वो हम देख लेते हैं। गौर करें, डायरेक्ट हमें c की वैल्यू मिल सकती है अगर हम a वाला एक्सप्रेशन और b वाला एक्सप्रेशन 0 बना लें। और वो किस तरह से, c के लिए अगर हम पुट करें x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में, इसको हम 1 का इक्वेशन नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन 1 है, इसमें हमने c निकालना है, तो हम a और b को 0 बना सकते हैं। किस तरह, अगर हम x की जगह 1 पुट करें तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, होगा क्या, ये आ जाएगा 2 इंटू 1, ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 और माइनस 3, यहां पर भी 1 का स्क्वायर है तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये सिंपल x है, तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 तो ये 3 आ जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू, a वाला एक्सप्रेशन तो हमें पता है ये 0 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 तो कट जाएगा। इसी तरह b वाला एक्सप्रेशन भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें भी 1 माइनस 1 हो जाएगा, वो भी 0। लास्ट में सिर्फ c रह गया क्योंकि c के साथ कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये है 2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा -1 और प्लस 4, तो प्लस का 3 आ जाएगा इज इक्वल टू ये c, तो c की वैल्यू हमें 3 मिल गई। गौर करें, a और b की हम इस तरह डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमारे पास एक मेथड क्या है, हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। यानी यहां पर क्या पड़ा हुआ है, 2x² माइनस 3x प्लस 4, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब हमें a और b की वैल्यू चाहिए, वो किस तरह से मिलेगी, यहां पर हम इसका स्क्वायर खोल लेंगे, तो x-1 का होल स्क्वायर होता है x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये इसका स्क्वायर हमने ओपन कर लिया, प्लस इसी तरह b x-1 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 2x² माइनस 3x प्लस 4 तो एज इट इज रहेगा, ये a सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ax² माइनस 2ax प्लस a, और इसी तरह b भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, bx माइनस b। अब गौर करें, हम कोफिशिएंट्स किस किस के कंपेयर करें, अगर हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो कोफिशिएंट्स अगर हम x² के कंपेयर करें तो यहां पर क्या है, गौर करें, इसमें सिर्फ 2 है, ये हमने 2 लिख लिया कोफिशिएंट। उसके बाद अगर हम इसकी दूसरी साइड पे देखें तो यहां पर x² के साथ a है, वो हमने लिख लिया,
उसके बाद कोई भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं, तो इसका मतलब है ए हमारे पास क्या आ गया 2। इसी तरह अगर हम कॉफिशिएंट कंपेयर करें किसका, गौर करें बी के लिए हमें सिंपल एक्स का कॉफिशिएंट अगर हम कंपेयर कर लें तो यहां पर क्या पड़ा हुआ है एक्स के साथ -3, तो ये -3 आ गया। और राइट साइड पे गौर करें तो यहां पर -2a, एक तो ये है और इसके बाद +b, तो ये हो गए एक्स के कॉफिशिएंट कंपेयर। अब हमें b की वैल्यू चाहिए तो a हमने निकाली थी वैल्यू, वो क्या है, a की जगह हम क्या पुट करेंगे जस्ट 2 और +b। इसी तरह ये -3 एज इट इज और -2 इंटू 2 तो -4 आ गया और +b। इसके बाद ये -4 दूसरी साइड पे जब जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 -3 और वहां से b की वैल्यू निकल आएगी 4 - 3 होता है 1, तो b 1 आ गया, a 2 आ गया और c 3 आ गया। तो इन तीनों वैल्यूज को हम कहां पुट करेंगे गिवन एक्सप्रेशन a में, इस वाली इक्वेशन में। तो इसको हम पुट कर लेते हैं, ये क्या आंसर आएगा, ये है 2x स्क्वायर -3x, ये सिर्फ x है, और उसके बाद +4 डिवाइडेड बाय x -1 का क्यूब इज इक्वल टू, अब a है यहां पर और a के नीचे है x -1, इसी तरह प्लस b है, b के नीचे क्या था x -1 का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस c है, c के नीचे क्या है x -1 का क्यूब। अब गौर करें a है 2, a की जगह हमने 2 लिख लिया, b की जगह हमने 1 लिख लिया और लास्ट c था तो c की जगह हमने 3 पुट कर लिया। अब गौर करें ये हमने इस एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन के तौर पर रिड्यूस कर लिया, इसको हम क्या कहेंगे, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम टेक्निक हमारी एक ही है, हम इसको सबसे पहले इस तरह कंसीडर करेंगे a के नीचे b के नीचे और अगर तीसरी टर्म होगी तो c के नीचे, और उसके बाद हम a b c की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 12, 2x पावर 4 डिवाइडेड बाय x -3 इंटू x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब गौर करें हमने एक बात की थी, जब इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आती है तो उसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। तो ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि इसकी जो न्यूमरेटर की पावर है वो ज्यादा है 4 है, और नीचे अगर हम देखें तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, तो ये टोटल 3 बनती है, यानी ये पावर लेस है और वो ज्यादा है, तो ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अब हम इसको किस तरह से पहले कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। सबसे पहले हम नीचे वाला एक्सप्रेशन जो है इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये है 2x पावर 4 डिवाइडेड बाय, इस सबको आपस में मल्टीप्लाई अगर हम कर लें, पहले ये x का स्क्वायर है ये ओपन कर लें, x प्लस 2 होल का स्क्वायर है इसको पहले ओपन कर लें, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, तो ये इसका स्क्वायर ओपन हो गया। इसके बाद अब हम इस सारों को मल्टीप्लाई कर लें अगर इस तरह से, ऊपर 2x पावर 4 है और नीचे मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, ये आएगा x का क्यूब, फिर उसके बाद जब सेकंड टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 4x, देन प्लस 4x स्क्वायर, देन -3x स्क्वायर, देन -12 और फिर लास्ट में -12x। इसको हम अरेंज कर लें तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 2x की पावर 4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x का क्यूब, देन प्लस 4x स्क्वायर -3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर, देन -12x प्लस 4x, तो ये आएगा -8x और लास्ट में कांस्टेंट टर्म -12 आ गई। तो ये हमने नीचे वाले सारे एक्सप्रेशन को आपस में ओपन करके मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये क्या है, ये पावर 4 ये पावर 3, इसको हम सबसे पहले इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, और वो किस तरह से, गौर करें, ये 2x4 हमने अंदर लिखनी है और ये बाहर क्या आएगा, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर -8x -12। अब गौर करें यहां पर जस्ट अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x पावर 4 इस तरह से, और उसके बाद क्या होगा, जब ये फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का क्यूब आ जाएगा 2x क्यूब, देन -8 इंटू 2 16 x का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद -24x, इस सबके साइन चेंज होंगे इस तरह से, ये कटिंग हो गई, यहां पर क्या आएगा -2x का क्यूब प्लस 16x का स्क्वायर प्लस 24x। इसके बाद अभी ये फर्दर डिवाइड होगा, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 के साथ, ये आ जाएगा -2x का क्यूब, देन -2x का स्क्वायर, देन प्लस
16x और लास्ट में प्लस 24। जब साइन फिर सबके चेंज करेंगे हम, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, ये कटिंग हो गई। देन 18 आ जाएगा यहां पर 18x का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 8 का x और माइनस 24। अब गौर करें इसको हम किस तरह से लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका यह है, सबसे पहले कोशेंट वो आ गया 2x माइनस 2, देन प्लस अब रिमाइंडर 18x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 डिवाइडेड बाय x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12। ये आ गया। अब ये तो हमारे पास एक फ्रैक्शन एज इट इज आ गई, इसको नहीं हमने छेड़ना। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। प्लस का साइन, इसको हमने अब रिड्यूस करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। अब गौर करें ऊपर वाले की पावर है कम और नीचे वाले की ज्यादा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब गौर करें ये वाला जो एक्सप्रेशन था ये बेसिकली यही वाला एक्सप्रेशन है। तो हम क्या करेंगे, अब वापस इसमें हम ये जो पेयर से वो पुट कर लेंगे। तो ये क्या आएगा 2x माइनस 2 प्लस 18x स्क्वायर एज इट इज प्लस 8x भी एज इट इज माइनस 24 भी एज इट इज डिवाइडेड बाय ये वाला एक्सप्रेशन हम वापस इसकी जगह पुट कर लेते हैं इस सारे की। ये क्या आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया। अब ये पॉलिनोमियल हम नहीं छेड़ेंगे, इसकी हमने बनानी है पार्शियल फ्रैक्शन। तो वो क्या बनेगी, अब गौर करें। पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए हमारे पास ये 18x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाय, अब गौर करें कैसे बनेगी इसकी, ये सिंपल लीनियर फंक्शन है तो ये इसके नीचे आ गया। देन b के लिए गौर करें, अब ये स्क्वायर वाली टर्म आ गई। हमने इसके लिए क्या किया था, एक दफा हम इस तरह करेंगे x प्लस 2 और इसकी पावर 1। जब c की बारी आएगी तो उसमें क्या करेंगे x प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर तक था तो यहां पर हम रोक लेंगे। अब हमें a b c की वैल्यू चाहिए, अगर हमें मिल जाए तो हम यहां पुट करेंगे एक्सप्रेशन a में, तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। अब अगेन हमारे पास एक स्टेप था, मल्टीप्लाई करेंगे हम ये डिनोमिनेटर के साथ। तो यहां पर क्या रह जाएगा, जस्ट 18x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 8x और उसके बाद माइनस 24 डिवाइडेड बाय यही वाली टर्म आ जाएगी इसके नीचे x माइनस। अब गौर करें इसकी तो टर्म इसके साथ कट जाएगी तो ये लिखने की अब जरूरत नहीं, इज इक्वल टू का साइन और a के साथ क्या आएगा, गौर करें इसके नीचे ये माइनस वाली टर्म है x माइनस 2, तो जस्ट x प्लस 2 का होल स्क्वायर वाली टर्म इसके साथ आ जाएगी, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देन प्लस b के साथ क्या आएगा, इसके नीचे एक टर्म है यानी एक टर्म ये वाली आ जाएगी और एक ये, तो x माइनस 2 भी आ गया और x प्लस 2 की एक टर्म आ गई। देन प्लस c के साथ क्या आएगी, स्क्वायर वाली तो इसके नीचे कट जाएगी, जस्ट x माइनस 2 आ जाएगा इसके साथ। तो ये हमने इसको इस तरह ओपन कर लिया। अब हमें अगर a की वैल्यू चाहिए तो गौर करें हम क्या पुट करेंगे, पुट, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लिया, पुट x इज इक्वल टू, गौर करें a निकालने के लिए हमें c और b को 0 बनाना है। तो अगर हम x की जगह 2 पुट करें इन इक्वेशन 1 तो क्या आएगा, गौर करें c और b वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो यहां पर क्या आएगा 18 इंटू ये है x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, देन प्लस 8 इंटू 2 माइनस 24 इज इक्वल टू a इंटू, गौर करें 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और b भी 0 क्योंकि ये x माइनस 2 है तो 2 माइनस 2 और c भी 0। इस तरह से यहां पर आ गया a इंटू 16 और ये क्या आएगा 18 इंटू 4 क्या होता है 72, देन प्लस 8 इंटू 2 16 और माइनस 24, तो 72 प्लस 16 ये आ गया 88 में जब माइनस किया 24 ये आ जाएगा 64 इज इक्वल टू a इंटू 16 आ गया और यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 16, 64 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा जस्ट 4, a की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह हम b की निकाल लेंगे तो b क्या आएगा, गौर करें b के लिए हम पुट करेंगे क्या, अब इसमें क्या है b के लिए हमें c वाली और a वाली को 0 बनाना है, तो उसमें अब b नहीं बन सकता क्योंकि जब हम b निकालेंगे, अब b के लिए क्या करेंगे, अब हम ये सारा एक्सप्रेशन उसी तरह जिस तरह हम कोफिशिएंट्स वाले कंपैरिजन वाला मेथड यूज करते थे तो वो हम यहां पर करेंगे। ये क्या आएगा, गौर करें ये आ जाएगा a इंटू
x प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, देन प्लस b इंटू ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4 इस तरह से, और प्लस c इंटू एक्स माइनस 2 आ गया। इसके बाद अगर हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें तो a के साथ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4ax, देन प्लस bx स्क्वायर माइनस 4b, उसके बाद प्लस cx माइनस 2c। अब गौर करें, जब हम a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, b निकालने के लिए अगर हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो यहां पर क्या था 18, जस्ट राइट साइड पे क्या आएगा a और उसके बाद प्लस b। अब हमारे पास a तो था, तो a क्या था 4, इसका मतलब है b निकालने के लिए a जाएगा दूसरी साइड पे 18 माइनस a, और 18 माइनस a है 4, ये आ जाएगा 14, तो b का आंसर 14 आ गया। लास्ट रह गया c के लिए हम क्या करते हैं, हम कांस्टेंट वाली टर्म अगर देख लें या सिंपली x वाली अगर हम कर लें, c के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली x वाली टर्म हम उनके कोफिशिएंट्स देख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे तो 8 है, वो हमने यहां पर लिख लिया x वाली टर्म, और राइट साइड पे x वाली के साथ एक 4a है और प्लस ये है c, बाकी किसी के साथ कोई x वाला कोफिशिएंट नहीं। तो हमारे पास अगेन a की वैल्यू थी 4, तो 4 इंटू 4 16 प्लस c और यहां पर 8। अगर हमें चाहिए c तो 8 माइनस 16 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 8। c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ये सब वैल्यूज हम कहां पुट करेंगे, इस एक्सप्रेशन में, तो ये क्या बन जाएगा, गौर करें, a की जगह है 4 ओवर x माइनस 2 आ गया, प्लस b क्या है 14 ओवर x प्लस 2, और c क्या है माइनस 8, तो वो यहां पर आ गया, और x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब गौर करें, ये जो हमने टर्म लिखी है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आता है 18x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अभी ये हमारा आंसर नहीं, क्योंकि हमने ये एक देखा था कि एक पोलिनोमियल भी इसके साथ ऐड हो रहा था, तो वो जब इसके साथ एडिशन में आएगा इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा वो हम लिख लेते हैं। फाइनल एक्सप्रेशन इसका इस तरह से बनेगा, इज इक्वल टू, पहले पोलिनोमियल हम लिखेंगे 2x माइनस 2, वो हमने लिख लिया। उसके बाद ये इसका जो हमने ये बनाया था फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, वो हम यहां लिखेंगे अब आगे। तो 4 ओवर x माइनस 2 प्लस 14 ओवर x प्लस 2 माइनस 8 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये अब इसका आंसर होगा।